नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। जैकपॉट जैकपॉट लगना आपने सुना ही होगा कि कई बार कई लोगों को जैकपॉट लगता है, बहुत अचानक से कुछ बहुत बड़ी रकम मिल जाती है और बिल्कुल ही पासा पलट जाता है, बिल्कुल गेम चेंज होता है लाइफ का। तो आपकी जो ज़िंदगी है वो रातों रात बदल जाती है। तो जैकपॉट लग जाता है और ये जो हर कोई चाहता है कि यार कहीं से कोई जैकपॉट लग जाए और फिर दुनिया बदल जाए। देशों के साथ भी ऐसा होता है। अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा भंडार मिल जाता है किसी नेचुरल रिसोर्स का, जैसे तेल हुआ, गैस हुआ, कोई आई नो मिनरल रिसोर्स हुआ, रेयर अर्थ मिनरल हुआ, आजकल हर कोई बात करता है। तो इट्स काइंड ऑफ जैकपॉट। और कई बारी जैकपॉट वैसे भी लगता है कि आपको कहीं से कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। आई मीन इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, तो उससे भी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और ऐसा ही होता है कई देशों के साथ कि कई बारी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। और ऐसा ही हुआ है कुछ भारत के साथ, इंडिया का भी जैकपॉट लग गया है। और ये जैकपॉट क्या लगा है? जैकपॉट लगा है कि ऑस्ट्रेलिया से 500 बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अभी बातें चल रही हैं, अभी काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि ये बात बन जाएगी और ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट 500 बिलियन डॉलर्स का? ये है रियल एस्टेट के क्षेत्र में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 1 मिलियन होम्स बनाएगा, 10 लाख घरों का निर्माण करेगा ना। जस्ट इमेजिन, 10 लाख घर, 1 मिलियन होम्स कंस्ट्रक्शन। बहुत बड़ा ये है प्रोजेक्ट, अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। एंड 500 बिलियन डॉलर्स, अगर आप ट्रिलियन डॉलर्स की बात करें तो हाफ अ ट्रिलियन डॉलर। नाउ बहुत से ऐसे एडवांस्ड अमीर देश हैं जिनकी पूरी जीडीपी 500 बिलियन डॉलर्स नहीं है। यूरोप के कई ऐसे देश हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा डील हो सकता है अगर मिल जाता है तो। 500 बिलियन डॉलर्स इज़ अ गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट। और अगर ये इंडिया को मिल जाता है फिर क्या ही कहने। और सिर्फ यही एक बार की बात नहीं है कि आपको मिल गया और आपने बना दिया, कहानी ख़त्म। इसके रिपल इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब अगर आपने ये काम सही से कर दिया, अच्छे से कर दिया, राइट, पसंद आ गया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, तो फिर ये आगे के लिए भी आपका रास्ता खुल जाएगा कि आगे की प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो ये तो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला सौदा है। अगर ये सब कुछ बढ़िया रहा तो आगे के लिए क्या ही कहने, पूरा का पूरा आपके लिए मार्केट खुल जाएगा पूरा ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हम कुछ 100 मिलियन डॉलर्स के डिफेंस डील्स पे हम पीठ थपथपाते हैं कि अरे 300 मिलियन डॉलर्स का ब्रह्मोस का डील हो गया, 500 मिलियन डॉलर्स का ये डिफेंस डील हो गया। यहाँ पे 500 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अ जोक। कोई भी कंट्री हो, कितनी भी ज़्यादा कैपिटलिज्म हो वहाँ पे, कितना भी ज़्यादा अमीर देश हो वहाँ पे, अमेरिका जैसे देश में 500 बिलियन डॉलर्स का बहुत बड़ा है। अभी अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि जापान इन्वेस्टमेंट करने वाला था अमेरिका के अंदर 550 बिलियन डॉलर्स। नाउ जस्ट इमेजिन, ये देश एक दूसरे देश में ये इन्वेस्टमेंट सोच रहा है, विच वाज अ ह्यूज अमाउंट। और बाद में इंडिया के साथ जो हो रहा था अमेरिका का टैरिफ लफड़ा और जो रस्साकसी चल रही है, उसकी वजह से जापान का भी दिमाग बनना गया, क्योंकि जापान इंडिया का तो बहुत गहरा दोस्त है। तो अब जापान का भी दिमाग बनना गया और उसने अभी एज ऑफ नाउ अभी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ट्रंप के नखरे शुरू हो गए थे उसके बाद। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, पूरी किस्मत बदल सकती है, पूरा लैंडस्केप बदल सकता है इंडियन इन्वेस्टमेंट्स का। नाउ जस्ट इमेजिन, और ये जो बनेगा 500 बिलियन डॉलर्स, ये फाइनेंस करेगा यूएई। तो इंडिया अपना पैसा भी नहीं लगा रहा है, ये अपनी जेब से पैसा जा रहा है। हज़ारों लोग जाएंगे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, उनकी ट्रेनिंग होगी, वो लोग इन्वॉल्व होंगे। तो इतने बड़े पैमाने पर आपको नौकरी मिल रही है, ओवरसीज़ नौकरी मिलेगी। तो मतलब यूँ कह लीजिए, पाँचों उँगली घी में और सर कढ़ाई में। और ये पता है आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से निकल कर आया है? चाइना के कारपेट के नीचे से निकल कर आया है। जी हाँ, अभी तक चाइनीज़ डेवलपर्स, चाइनीज़ गवर्नमेंट ये काम कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हम सब जानते हैं चाइना का माल क्या होता है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का
ना ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, कितना विश्वास कर सकते हैं आप, कितने विश्वसनीय हैं इसकी ना क्वालिटी। तो जैसा कि फितरत है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट खुश नहीं है और इसलिए अब शायद आने वाले समय में चाइना को इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स ना मिले और चाइनीज़ जो डेवलपर्स हैं वो अब छोड़कर भाग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि चाइना में ही उनकी बैंड बजी हुई है। हमने जब पढ़ा था कि चाइना में रियल एस्टेट बिल्कुल ही डूब गया है, ख़त्म हो गया है, बर्बादी के कगार पे है रियल एस्टेट। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, तो कंपनियों की ही हालत पतली हो रखी है, तो वहाँ बाहर जाकर वो क्या बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट तो आपको पेशगी देगी नहीं कि हाँ अच्छा ठीक है आप शुरुआत कीजिए, ये लीजिए $50 बिलियन और आप अभी पहले ये कुछ लाख घर बनाइए, फिर हम और देंगे आपको, या कुछ हज़ार बनाइए फिर हम और देंगे किस्तों में, तो आप पैसा हमारा यूज़ करते रहिए और हमारे पैसों से आप बनाते रहिए, ऐसा नहीं होता है। तो जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वही अपना मटेरियल लगाता है, जब तैयार होता है कोई पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचता है उसके बाद ही पेमेंट मिलता है जो बनवा रहा है। तो इसके लिए आपके पास पैसा चाहिए और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का ये जो है, यूएई गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी इस प्रोजेक्ट को एंड इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज गेम चेंजर फॉर द इंडियन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इंडियन रियल एस्टेट के लिए तो खैर क्या बात कर रहे हैं। और अभी अभी तो बस ये ऑस्ट्रेलिया की बात है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक काम कर दिया, अगर आप पास हो गए, तो वहाँ से आपके लिए उसका पड़ोसी देश न्यूजीलैंड बैठा है, वहाँ पर आपकी किस्मत खुल सकती है, वहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपने कर लिया, न्यूजीलैंड में कर लिया, फिर तो आपके लिए ग्लोबल दरवाजे खुल जाएंगे। एक से एक रईस देश हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास शायद वो काबिलियत नहीं है, वो ये झंझट नहीं उठाना चाहते हैं। तो उसमें भी आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जितने सारी हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, हो सकता है वहाँ पर आपकी किस्मत खुल जाए, वहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, वहाँ पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। तो ये जो नारियल फूटा है इंडिया के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। तो अब देखते हैं, अभी तो एडवांस स्टेजेस में, जैसा कि मैंने कहा, जब ये फाइनलाइज हो जाता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए क्या ही कहना। बहुत बड़ी बात होगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में बहुत सुधार आएगा। सुधार क्या, अच्छे दोस्त हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी बहुत गहरे दोस्त हैं, बहुत बनती है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर में, तो रिलेशन वैसे ही बहुत अच्छे हैं, और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी इन्वेस्टमेंट्स की एक दूसरे के कंट्रीज़ में। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इट्स गोइंग टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक बहुत ब्राइट और ज़बरदस्त फ्यूचर की एक छोटी सी शुरुआत है। आज ये $500 बिलियन है, हो सकता है आने वाले समय में और $100 बिलियन, $200 बिलियन के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, या फिर इससे भी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट मिलने लगा, कोई बहुत बड़े मेगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए इंडियन सेक्टर, देखने वाली बात होगी। तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। आने वाले समय में किस तरह से इंडिया अगर मिल जाता है ये प्रोजेक्ट, तो इंडिया कितनी सफलता के साथ, कितनी तेज़ी के साथ, किस अच्छी क्वालिटी के साथ आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। आगे का रास्ता और क्लियर करता है इंडिया, या यहाँ पे कबाड़ा करके इंडिया भी अपना काम तमाम कर देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद यही है कि इंडिया अच्छे से काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा और आने वाले समय में अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट बनाएगा। तो चाइना जैसा कि है, हालत ख़राब है और डूब रहा है चाइना, चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा जैकपॉट है। कोई बात नहीं, बीइंग इंडियंस वी शुड एंजॉय दिस जैकपॉट, और उम्मीद यही करना चाहिए कि आने वाले समय में और ज़्यादा ऐसे बड़े जैकपॉट्स मिले, ताकि हमारी इकोनॉमी बूम करे, ऐसे ही रॉकेट की तरफ भागती रहे, जो जैसा है आज के डेट में कि दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली हमारी मेजर इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी। तो $5 ट्रिलियन को अब हम चेज़ कर रहे हैं, जो होपफुली जल्दी अचीव कर लेंगे। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन, जो इंडिया को जैकपॉट मिला है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।